साहित्य है वेद और उपनिषद। उपनिषदों के कठोपनिषद में और षट दर्शनों में योग दर्शन में योग साधना का उल्लेख किया गया है। अभ्यास, साधना, मनोनिग्रह के लिए योग साधना एक ही मार्ग है, ऐसा उसमें बताया गया। ऋषि वशिष्ठ अपने ग्रंथ योग वासिष्ठ में कहते हैं, योगः मनः प्रशमन उपायः, यानी मन को उपशमन देने वाला साधना है योग साधना। ऐसे ही पतंजलि ऋषि अपने योग सूत्र में कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त के इधर उधर के कामों को संतुलन करने वाला अभ्यास होगा योगाभ्यास। लेकिन आजकल आसन करना और शरीर को ठीक ठाक रखना यही योग माना जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आसन से पहले यम नियम है अष्टांग योग में। यम यानी क्या नहीं करना है और नियम यानी जीवन में क्या करना। यह घर में और परिवार में पालन करवाने की जिम्मेदारी सहजता से महिलाओं को दिया गया है। और महिलाओं के शरीर में भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ऋतु चक्र के प्रारंभ में गर्भवती जब होती है और प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद और ऋतु चक्र समाप्त होने के बाद जैसे ही शरीर में परिवर्तन आता है, उस समय मन भी कमजोर होना स्वाभाविक है। इन हार्मोनल इम्बैलेंस को और शारीरिक मानसिक कमजोरियों को ठीक रखना, संतुलन रखना, यानी आसन और प्राणायाम की मदद लेना जरूरी होती है। अगर ऐसा लेंगे तो उन कमजोरियों को हम ताकत के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। यह अनेकों का एक अभ्यास के द्वारा मिला हुआ अनुभव है। वैसे ही भगवद गीता में कृष्ण परमात्मा ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, यानी आहार विहार में अनेक प्रकार के काम करते समय निद्रा में और जागृत अवस्था में अगर योग स्थिति में रहेंगे तो दुख से दूर रह सकते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज घर में खाना बनाते समय और घर में काम करते समय विविध प्रकार के स्तोत्र पठन करते थे, भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। उसके कारण परिवार में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अच्छे तरंग व्याप्ति होने के कारण घर में सभी का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखने का प्रयास करते थे। क्योंकि भगवान ने प्रकृति में सहजता से महिलाओं को धारणा शक्ति, धार्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दिए थे। उन सारे शक्तियों को अगर हम अपने अंदर पहचानेंगे और हमारे मातृत्व की जो भगवान का देन है, अच्छे संतान देने का एक जिम्मेदारी महिलाओं को भगवान ने दिया है, उसका उपयोग सही दिशा में करना, यानी ऐसे योग स्थिति में रहना जरूरी है। ऐसे ही परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की एक कर्तृत्व शक्ति भी महिलाओं में रहता है और परिवार को नेता बनने की, परिवार की सारथी बनकर आगे ले जाने की एक जिम्मेदारी भी महिलाओं के ऊपर है। इन सारे कर्तव्यों को निभाना यानी हमारे अंदर की संतुलन को कायम रखने की एक आवश्यकता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम से आगे बढ़ते हुए अगर हम ध्यान धारणा तक जा सकते हैं तो बहुत शक्तिवान परिवारों को हम समाज को दे सकते हैं। आज विश्व योग दिन के संदर्भ में पूरे दुनिया योगाभ्यास कैसे करना है सीखने के लिए भारत की तरफ देख रही है और भारत में भी अनेक प्रकार के अभ्यास करने के लिए विविध सामाजिक संस्थाएं, संगठन आगे बढ़ रहे हैं और विराट भारत भी ऐसे ही हजारों लोगों से लाखों संख्या में सूर्य नमस्कार करवाने का जो प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं सहर्ष व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही 21 जून को जो एक जागरूकता समाज में लेकर आके सभी को योग की जानकारी देना, उसके द्वारा अपने अंदर की संतुलन और मनोनिग्रह को बढ़ाने का प्रयास
जो चल रहा है उसमें हम सब भी सहभागी रहेंगे और हमारे भारत की ये जो देन है योग साधना का, उसका महत्व दुनिया को बताने की हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को, कर्तव्य को निभाएंगे।